Everyone, welcome back to my viewers. So yes, I am Miss Rumina and welcome to Mathematics by Rumina. And today we are going to start with PNC Mathematics Part 6. Yes, we are doing Part 6 right now. And thank you so much people. आपका support बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है. I am getting more and more queries which is actually motivational me. Soon मैं अपना Telegram group एक लेकर आ रही हूँ जिसके अंदर आई एम गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स बिकॉज अभी मैं अपने याहू को हर बार नहीं देख पा रही हूँ. दैट्स वाई आई थिंक आपके डाउट्स जो है वो मिस हो रहे हैं मुझसे. सो प्लीज जस्ट वेट, जस्ट गिव मी 1 or 2 days मोर. आई एम क्विकली गोइंग टू ब्रेक अ टेलीग्राम ग्रुप जिसके ऊपर आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व देम एंड सेंड बैक टू यू. ओके, और वीडियोस तो एज पर यू नो आई एम ओनली संडे ऑफ. उसके अलावा मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कर ही रही हूँ. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. एंड जिनका भी स्कोर अच्छा नहीं आया है, आई एम एक्सट्रीमली फीलिंग बैड फॉर देम, बट द वर्ल्ड इज नॉट ओवर बेटा. You have much more opportunities coming on your way. Give your April attempt to the best. Okay, just focus on this attempt. And even आप लोग, if you don't believe, फेलियर्स आएंगे, बट हाँ, आई नो ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ. डोंट वरी. जेई मेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, आई टोटली एडमिट. लेकिन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग इट. वी हैव 2 months में हम इतना कर सकते हैं कि आपको जेई मेन्स आराम से निकल जाएगा विद गुड परसेंटाइल. So just don't worry about it. Just work on it. I am with you people. Don't worry about it. And soon I'm going to make a Telegram group. And then we are going to work together on that. Okay? So I hope that all are ready with me to start with PNC Part 6. आज मैंने थोड़ा लंबा टॉपिक रखा है so that I can just finish this chapter soon and we can just start with definite integral because I'm getting very queries for definite integrals and differential equations. So after this I'm going to start with these two topics. A very important topic to be discussed today. The topic is divisors, sum of divisors and exponents of prime p in n factorial. Exponents का बेटा फॉर्म क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, स्पेशली इन ईयर 2022 तो बहुत ज़्यादा आया था. तो इस बार भी चांसेस थे आने के, इस बार नहीं आया. तो ऑब्वियसली ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट में आ सकता है. ओके, एंड डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये आपका बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी आता है, ये दोनों टॉपिक स्पेशली. लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर हम बेसिक्स क्लियर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. इट्स टेल मी दैट फॉर द नंबर्स 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स. देखो बेटा, डिवाइजर्स कौन से होंगे? 2 की पावर 0 भी एक डिवाइजर होगा, 2 की पावर 1 भी एक डिवाइजर होगा, 2 की पावर 2 भी एक डिवाइजर होगा, 2 की पावर 3 भी एक डिवाइजर होगा, 2 की पावर 4 भी एक डिवाइजर होगा. तो ऐसे कितने डिवाइजर्स आए मेरे पास? मेरे पास 5 डिवाइजर आ गए. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 4+1 कर दिया. तो ए अगर मैं इसको लेती हूँ कि दैट दिस इज 2 की पावर ए, दिस इज 3 की पावर बी एंड दिस इज 5 की पावर सी. सो इफ आई जस्ट टेक दैट चांसेस, सो यू नो कि अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, सो 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी. सो ए के चांसेस क्या है? ए के चांसेस है 5. दिस इज योर ए पार्ट. ओके, फिर बी के चांसेस क्या है? बी के चांसेस वुड बी 3 की पावर 0, 1, 2, सो दैट इज 3 की पावर 3. बी के चांसेस 3 है एंड सी के चांसेस मेरे पास ऐसे ही कितने हैं? 4 है. सो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल, 5 into 3 into 4. That means number of devices are going to be your 60. That's it. सिंपल सा आंसर है, कुछ भी नहीं करना था. सबके अंदर बस पावर्स को ऐड +1 करना था. सो 4+1 5, 2+1 3, 3+1 4. नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर. देखो बेटा, प्रॉपर डिवाइजर के अंदर ना जो नंबर खुद होगा दैट इज 2 into 3 into 5, वो नहीं होगा और सब होगा. दैट इज नॉर्मली नंबर 60 नहीं होगा, उसके बाद सब कुछ होगा ही होगा. सो आई कैन जस्ट राइट ओवर हेयर एज 60 -1. वो खुद नंबर नहीं होगा, उसके सारे नंबर्स होंगे. दैट इज आंसर इज 59. Now let's focus on C part, that is the most important part. Number of even divisors. Now we want just the even divisors. We know 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? even numbers होते हैं बेसिकली मेरे पास. So if I know, अगर मैं 2 के पास 0 ले लूँगी तो बात नहीं बनेगी because I will get 1. तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा odd numbers का. So I want even, तो मेरे A equals to A फिर भी not equals to 0 हो गया. तो कितने चांस है? ए के चांस है मेरे पास 4. बी की चांस अगेन, बी तो आएगा ही बेटा, जितनी बार भी उसको आना ही है ना. 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए. सो 3 एंड सी के लिए भी सेमली 6. सॉरी, इट वॉज 4. सॉरी, मैंने यहाँ पे देखा नहीं. इट वॉज 4 बेसिकली.
सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने a नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। जब मेरे पास 2 आएगा ही आएगा, दैट्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जब मेरे पास ये टर्म्स आएंगी ही आएंगी, सो ऑब्वियसली मेरे पास इवन डिवाइजर्स भी आएगा ही आएगा। एंड व्हेन आई हैव इवन डिवाइजर्स, सो आई कैन सिंपली से कि हाँ 2 की पावर चाहिए मुझे, कुछ भी, बस 0 नहीं होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ चलेगा इसके अंदर। सो दैट मीन्स द आंसर इज जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड यू विल गेट द आंसर। सो 4 इंटू 4 60, 60 इंटू 3 इज 48 एंड दैट वॉज योर answer. I hope that the things are clear to you. It is easy, it is understandable, it is not difficult. This was something by which I have cleared your explanation part. Now moving ahead, and I'm going to explain you some of the questions. Find the sum of all divisors of 2 की power 4 into 3 की power 2 into 5 की power 2. Now we have to solve this question. Basically हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने divisors obtain करने हैं यहाँ से। इसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता है to obtaining the sum of divisors. ओके बेसिकली बच्चे इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। डिवाइसेस आपने निकाले 2 की पावर 0, सिंपली आपने डिवाइसेस निकाले ना यहाँ से, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर, लेट्स टेक इट एज m इन 2। सिमिलरली वही 3 की पावर 0, 3 की पावर n, लेट्स टेक इट एज n इन टू 5, मैंने 5 ले लिया, नॉर्मल प्राइम नंबर्स ले लूँ मैं यहाँ पर। 3 की पावर 0 से 3 की पावर p, ऐसे मेरे पास मेरी सीक्वेंस चलती है। इसका क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, सॉरी प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, दैट्स इट, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इन प्लस 5 की पावर 2. Just solve this and you will get your answer. Nothing much to be described over here. Okay, इसको बस सॉल्व करना, सिंपल सा मेथड है, सॉल्व कर दो. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स. ये आपका लास्ट ईयर आ चुका है एंड बिलीव मी अप्रैल में इस टाइप के आने के 100% चांस है. इट्स नॉट इवन 99, इट्स 100% बिकॉज इस बार जैन में नहीं, बिकॉज ये एक बार शिफ्ट में आते ही आता है, तो अप्रैल में आता है, जैन में आता है. सो येस, ये जैन में आने की पूरे चांसेस है इसके, बिकॉज एक्सपोनेंट्स इस बार नहीं आया है. सो आई बिलीव इस बार ये आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है. वी जस्ट हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल. ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, फाइंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ 50 फैक्टोरियल. ऐसा एक क्वेश्चन आया था इस बार भी, इन एक्सपोनेंट्स करके कुछ था, एंड आई हैव डिस्कस दैट इन माई आंसर्स ऑल्सो. आई डोंट रिमेंबर इट एक्चुअली क्या था वो, कुछ और मेथड था, बट हाँ वो आ गया था इस लेवल पे कि आपको एक्सपोनेंट निकालना था, ऐसा कुछ तरीका था उसका. सो नाउ फॉर सॉल्विंग दिस, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. टू फाइंड, let me just make a space. I will just write as a note over here. Note. To find exponent of prime number p, in n factorial, then the formula is n upon p, that is greatest integer number n upon p plus n अपॉन पी का स्क्वायर एंड सो ऑन, जब तक मेरे पास नंबर जो नीचे है डिनोमिनेटर जो बड़ा नंबर ना आ जाए, ताकि मेरे पास बेसिकली 0 बन जाए. लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हेयर. जैसे कि ए पार्ट है 50 अपॉन 3 प्लस 50 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 50 अपॉन 3 की पावर 2, ओके दैट इज 3 की पावर 3 प्लस 50 अपॉन 3 की पावर 4. देखो बेटा 3 की पावर 4 कितना, दैट इज 81. नाउ डिनोमिनेटर इज समहाउ ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर, सो दिस इज गोइंग टू बिकम योर 0, सो कट इट आउट. सो 50 अपॉन 3, दैट इज योर बेसिक 16 पॉइंट समथिंग, सो 16. ओके, एंड दिस वुड बी योर so this would be your 50 and 9, so this would be somewhere near to 5 point something, so 5, and this would be 1 point something, so 1 and 0. So this would be basically your 22. So yes, this was our answers. बहुत simple सा concept था, nothing much to be worried about. Moving towards the B part, it says me 7 in 100 C50. Now this is something that yes, you have to very interestedly just see this video, because yes, ये थोड़ा difficult concept यहाँ पे अब use होने वाला है. What is this 100 C50? If I just try to solve 100 C50, so that would be 100 factorial upon 50 factorial upon 50 factorial. Basically now the question we have, that is in numerator and denominator. So बेटा जब भी ऐसा हो ना, 100 के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, 50 के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, और इस 50 के लिए अलग से
अलग से सॉल्व करेंगे और फिर जस्ट सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर फ्रॉम द न्यूमरेटर वन. दैट मीन्स हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड एक्सपोनेंट्स ऑफ 7 in 100 factorial minus exponents of 7 in 50 factorial and being given मेरे पास 2 बार था, so multiply it by 2. So what is exponent of 7 in 100 factorial? That is basically 100 upon 7 plus 100 upon 7 का square, because 7 का cube obviously 100 से बड़ा ही रहेगा, so it's going to become 0. And for 50 that would be 50 upon 7 plus 50 upon 7 का square, वो भी उससे बड़ा ही रहेगा, so leave it. Now let's obtain your final answer. और कुछ नहीं करना है, उसको फिर हम सॉल्व कर देंगे. एंड यहाँ पे मेरे पास इंटू 2 भी होगा ही होगा. So what is 100 upon 7? So that is 100 upon 7 is going to be your 14 plus this would be going to your 2. So यहाँ से मेरे पास 16 आ गया. Similarly यहाँ से सॉल्व करते हैं. So this is going to give you 35, 42, okay 48. So that is 8 point something. So यहाँ से मेरे पास 8 आ जाएगा सबसे पहले तो इनिशियली. And then it's going to be 7 आ जाएगा. 7 into 7 is 49, sorry. प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा, so that would be 8. And 8 into 2 is 16. So basically in the end I just have 16 minus 16, that my answer is 0. Directly यहाँ से 0 मत लिखना, because it's required to do the calculation. हर बार आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर कुछ और भी आ सकता है. सो जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आपका आंसर क्या आ रहा है. इट्स नॉट ऑल द टाइम इट्स 0, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा 0 और 1 लिख देते हैं आंसर्स को, बट बेटा हर बार वो 0 और 1 आए ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. सो येस, यू हैव टू बी अलर्ट फॉर दैट. यू हैव टू सी दैट क्या आंसर आ रहा है और आपको क्या आंसर अपना अच्छे देना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में इन द सेंस. सो यू कैन इग्नोर दैट थिंग. ओके, नाउ सर्कुलर अरेंजमेंट, मैंने इसका एक ही क्वेश्चन लिया है, इसका बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन आता है. सो येस, बट स्टिल आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कभी ना कभी आया है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट. द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सिटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. दिस इज द क्वेश्चन. इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी. नंबर ऑफ वेज, numbers of waves of arranging n distinct object, number of ways of arranging n distinct object, that would be your basically on a circle, that is yours n minus 1 factorial. Okay, so वो क्या है मेरे पास, n minus 1 factorial. I think my pen has stopped working. I don't know how. Okay, it's not working. Yeah. So n distinct object, the number of ways of arranging n distinct objects on a circle is n minus 1 factorial. Okay, कुछ नहीं करना है. बेसिकली क्या कह रहा है बेटा, जैसे ही आप एक सर्कल में किसी को बिठाओगे, जब आपने एक बार एक बंदे को बिठा देना, तो दैट फर्स्ट अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी डिपिक्टेड बाय योर n minus 1 फैक्टोरियल. अगर मुझे यहाँ पे अपने 3 बच्चों को बिठाना है, सो 3 बच्चों को मुझे यहाँ बिठाना है 1 2 3. सो फर्स्ट के पास क्या चांस है, अगर वो एक बार फिक्स हो जाए, वो फिक्स हो गया ना बेसिकली, तो वो यहाँ पे फिक्स बैठ जाएगा. अब तीनों को बिठाना था, तो यहाँ कितने वेज बचे, 2 वेज बचेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 वेज बचेगा. ये आ गया मेरे पास मेरा आंसर. इसी वे में हमने यहाँ पे काम करने वाले हैं. सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ राउंड टेबल दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बॉयज तो एक साथ बैठेंगे. लेट्स फिक्स 1 बॉय. जब एक लड़का फिक्स हो गया तो कितने चांसेस बचे, 6 फैक्टोरियल चांसेस बचे. ये हो गया मेरे पास बॉयज़ का. ओके, सो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. मैंने यहाँ अपने बॉयज़ बता दी, जहाँ पे मैंने एक पोजीशन जो थी वो फिक्स कर दी थी, तो इसलिए 6 फैक्टोरियल वेज आ गए. ठीक है जी. नाउ नो 2 गर्ल्स आर सिटेड टुगेदर. बेसिकली मेरे पास कितने चांसेस है बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्पेसिस है मेरे पास, मुझे वो काउंट करना पड़ेगा. सो इफ़ यू जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 वेज है. 7 वेज में से गर्ल कितनी है मेरे पास, 5 है. दैट इज 7C5. करेक्ट. अब गर्ल्स कितनी जगह बैठ सकती है, ऑब्वियसली अब ये 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, इट वुड बी जस्ट सिंपली योर 5 फैक्टोरियल, बिकॉज मैंने बॉयज़ को फिक्स कर दिया था. मैंने कहा था सिर्फ फिक्सिंग में हम लोग n minus 1 फैक्टोरियल का यूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स वाई व्हेन आई फिक्स माई बॉयज़, तो दैट वुड बी n minus 1 फैक्टोरियल, दैट इज 7 minus 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल. बट व्हेन यू आर गोइंग टू सेट योर गर्ल्स,
नाउ यू ऑल्सो हैव टू अरेंज योर गर्ल्स, सो दैट वुड बी 7 पोजिशंस थी मेरे पास, 7 में से मैंने 5 को बिठा दिया और मैंने फिर उन 5 को भी रीअरेंज कर दिया। ठीक है, समझ गए। पहले मैंने बॉयज़ में से एक को फिक्स किया, सो दैट वाई 7 - 1 6 फैक्टोरियल टू सिट द टू अरेंज द बॉयज़। देन आई हैव 7 स्पेसिस फॉर गर्ल्स, 7C5 × 5 फैक्टोरियल, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक, ये एक ही बार बेटा आया था तो मैंने एक बार ले लिया, सो दैट अगर अप्रैल में आए तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। यू शुड हैव दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट है बेटा वो बेसिकली आपके 2 टाइप के हैं, वन इज अलाइक एंड वन इज अनअलाइक। तो हम दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस, थोड़ी सी लेंथी वीडियो है बट या आई नीड योर सपोर्ट, तभी मैं और अच्छे मटेरियल लाऊंगी और घंटों का मटेरियल ला पाऊंगी आपके लिए। बिकॉज ऑन सीरियस नोट आई हैव ऑलरेडी मेड दिस पीपीटी and this PPT belongs to 6 to 7 hours, but I am bringing in breaks because I want your support to be given. I know long videos आप लोग नहीं देख पाएंगे मेरी, because I'm a new on YouTube right now, so that's why I'm making some short videos so that I can gain more popularity and मैं आपको इसे clear करती रहूँगी concepts. In how many ways 3 friends can be put in a hotel of a town having 5 rooms? एक चीज़ मुझे यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझानी थी। Just suppose that just suppose that I am a teacher, just suppose. So I have to give books to the children. Okay, I have to give books. So I have 5 books which I have to give it to the children, and I have just 2 boys. Okay, I have just 2 girls. Let's take 2 girls basically, so that I can just have G1, G2. So 2 लड़कियां हैं और 5 बुक्स हैं मेरे पास, तो मैं कैसे दूंगी? 2, 5, दैट इज 2 लड़कियों को मैंने 5 तरीके से बुक्स दे दी अपनी। जो ऊपर है, जो बड़े वाला, जो गिविंग जो हम दे रहे हैं वो हमेशा ऊपर आएगा, जो हम बंदा कांस्टेंट है वो नीचे रहता है। ऐसे ही इन हाउ मेनी वेज 3 फ्रेंड्स कैन बी पुट अप इन अ होटल ऑफ अ टाउन हैविंग 5 रूम्स। बेटा देखो 5 रूम है, 3 फ्रेंड्स है बेसिकली। सो अगर मैं ढंग से अपना अरेंजमेंट देखती हूँ इसके लिए, सो दैट वुड बी F1, F2, F3, 3 फ्रेंड्स थे। और रूम कितने हैं बेटा मेरे पास? रूम है मेरे पास 5। तो क्या वेज हो जाए? 3 फ्रेंड्स को 5 वेज में अरेंज करना है। सो क्या होना चाहिए बेटा? इट वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज 5 की पावर 3, एंड दिस वॉज योर आंसर। ये नीचे था, ये नीचे है, जो ऊपर था वो ऊपर रह गया। ठीक है ना? तो 5 रूम मिले 3 फ्रेंड्स में। क्लियर आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ हॉस्टल 4 रूम्स आर अवेलेबल। ओके, तो 4 रूम है बेटा मेरे पास बेसिकली। 6 पर्सन्स हैज टू बी अकोमोडेटेड, P1, P2, P3, P4, P5, P6। और रूम कितने हैं? R1, R2, R3, R4। In these 4 room in such a way that each of these room contain at least 1 person। अब एक बंदा होना ही होना चाहिए। So now this rule cannot be directly applicable। अगर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता, that arrange the room in between 6 persons and 4 rooms are there, तो आंसर बहुत क्लियर था, 4 की पावर 6, डन। बट नाउ इट्स गिविंग अ कंडीशन दैट दीज रूम कंटेन एट लीस्ट 1 गर्ल एंड एट मोस्ट 2 पर्सन। कम से कम 1 पर्सन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे रूम के अंदर होने चाहिए। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन, देन वी जस्ट हैव टू राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज देन दिस कंडीशन कैन बी डन। सो नाउ सिंस यू नो दैट 6 रूम है बेटा, तो आई कैन नो कि मैं 6 रूम को किस तरीके से अरेंज करूँगी। इस 6 मेरे पास फ्रेंड्स हैं, तो मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ? 6 अगर मैं पहले एक रूम में 2 बंदों को भेज दूँ, इसमें मैंने 2 बंदों को भेजा, इसमें मैंने एक को भेजा, टोटल हो गया ना 6 मेरे पास। ये 2 अलग बंदे, ये भी 2 अलग बंदे, ये एक अलग बंदा, ये एक अलग बंदा है। ठीक है, सो देखो बेटा, पहले मैंने 6 फैक्टोरियल वेज थे मेरे पास भेजने के, मैंने भेज दिए। फिर मैंने, ये अलाइक का क्वेश्चन है बेसिकली, अलाइक में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? अब देखो ये 2 भी तो एक ग्रुप बनेगा ना, तो क्या मुझे इस 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट वुड बी 2 फैक्टोरियल से मैंने यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ पे भी मेरे पास 2 सेम बन गए ग्रुप। सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब ये बंदे, ये रूम कितने हैं? 1 2 3 4, इन देन ये 4 ग्रुप्स बन गए मेरे पास। तो क्या मैं इन 4 को रीअरेंज नहीं कर सकती बिटवीन द रूम्स? बिल्कुल कर सकते हो जी। सो 4 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया बेटा? ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब चाहे मैं अपना 2 फर्स्ट रूम में भेजूँ, चाहे मैं अपना 2 लास्ट रूम में भेजूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग 4 फैक्टोरियल। तो मैं जो मेरे ग्रुप्स हैं उनको भी रीअरेंज कर सकती हूँ। एंड बिटवीन मैंने यहाँ पे ग्रुप्स का भी अपना
मर्ज किया है, मतलब कि मैं इन दोनों में भी अपना ग्रुप रूम्स को मर्ज कर सकती हूँ, मैं इन दोनों में भी अपने रूम्स को मर्ज कर सकती हूँ. सो दैट इज कॉल्ड एज अलाइक डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो थी ये आपकी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है ना. दिस वॉज अनलाइक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वॉज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स इट फॉर टुडे. I don't have much questions for you people. One question I'm going to give you for your advanced level, वो आपका बहुत JEE एडवांस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम. ओके, राइट नाउ आई हैव द क्वेश्चन, सो लेट्स डिस्कस इट. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट बिकॉज आई नो आप लोग बोलोगे कि दी करवा दो प्लीज़. सो क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली आ चुका है. इन हाउ मेनी वेज 8 passengers, in how many ways 8 passengers can be divided in three carriages such that no carriage is empty. This is the question I have. ये आपका JEE मेंस में आ चुका है, JEE एडवांस में आ चुका है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिलीव मी. इन हाउ मेनी वेज 8 पैसेंजर्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैरेजेस. बेसिकली मेरे पास पैसेंजर्स कितने हैं, 8 है. सो P1 से P8. और कैरेजेस कितने हैं, C1, C2 और C3. देखो बेटा, या तो आप केसेस बनाओ लाइक 1, 1 एंड देन 6, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनेंगे, वो बनाओ. या फिर देर इज़ अ वन शॉर्ट मेथड. व्हाट इज़ द टोटल चांस, टोटल वेज क्या है मेरे पास, जैसे मैंने किया ना अभी टोटल वेज अनलाइक का. सो दैट इज 3 की पावर 8. ये टोटल वेज आ गया आपके पास माइनस. जस्ट सपोज नो कैरेज इज एम्प्टी. जस्ट सपोज कि ये जो वाला कैरेज है C1 जो है वो एम्प्टी चला गया. व्हाट इज द कंडीशन, मतलब C2 और C3 में सब कुछ डिवाइड हो गया होगा. तो कैसे डिवाइड हुआ होगा, C2 और C3 मतलब 2 में 8 बंदे गए होंगे. सो दैट इज 2 की पावर 8. ऐसी C1 और C2 का कंडीशन है कि C3 में कोई भी ना हो और C1 C2 में सारे पैसेंजर्स हो. ऐसे C1 और C3 में सारे पैसेंजर्स हो और C2 में कोई भी ना हो. सो कितने वेज है, इंटू 3. डन. देन जस्ट सपोज हमने ऐड क्या करेंगे कि जस्ट सपोज इन दोनों में कोई नहीं जाएगा. तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सारे पैसेंजर्स किस में है, C3 में है. सो 1 की पावर 8, दैट इज 1 इटसेल्फ, है ना. जब इन दोनों में कोई नहीं तो 1 की पावर 8. जस्ट सपोज C3 में कोई नहीं तो C1 में सारे पैसेंजर्स, तब भी 1 की पावर 8. कभी C2 में सारे पैसेंजर्स, C1 और C3 एम्प्टी है, तब भी 1 की पावर 8 इनटू क्या होगा 3, बिकॉज 3 वेज है. ये आ गया आपके पास आपका फाइनल आंसर. आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. आई नो ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं था, ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं. बट हाँ बेटा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बिकॉज नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, तभी वो अपने मार्क्स लूज़ करते हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ गो विद दिस वीडियो. ये काफ़ी अच्छा कंटेंट था. दिस वॉज द कंटेंट दैट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके JEE मेंस में अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे और JEE एडवांस में तो फॉर श्योर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके आने ही वाले हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून ऑन माई चैनल, जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग मी. आई नीड मोर लाइक, आई नीड मोर सब्सक्रिप्शंस. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि दैट देर इज अ चैनल कॉल्ड बाय मैथमेटिक्स बाय रुमिना एंड द टीचर इज़ वेरी एक्टिव. सो जितने लोग मुझे जुड़ेंगे बेटा, उतना मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगी और उतना जल्दी कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. वट एवर सपोर्ट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट लविंग दैट सपोर्ट. दैट्स वाई आई एम मेकिंग सच अ बिग वीडियोज नाउ डेज. Thank you so much people. Bye bye, take care and please don't get demotivated. We have full life to work on. I know आप पूरे साल JEE मेंस नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ हम आपका एक साल में JEE मेंस पक्का निकाल लेंगे. इवन बिलीव मी, हम आपका अप्रैल अटेम्प्ट में ही JEE मेंस पक्का निकाल लेंगे. So all the best my kids. Meet you back. Bye bye.